श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के 14वें अध्ययन में घटना आती है कि दोनों भाई देवभद्र यशोभद्र अपने माता पिता भृगु पुरोहित और उसकी पत्नी यशा भार्या, इन चारों को वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। देवभद्र यशोभद्र से संवाद करके पुरोहित पति पत्नी भी दीक्षा के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। हाँ भाई साहब बोले तो सही, आप बिल्कुल बराबर बोले। पर आशा है वो जैसे आप कहते रहते हो ना, तपस्या करने वाले को धन्यवाद और नहीं देख करने वाले से, हाँ बस वैसे हमको भी आशा है कि उनका सुनकर के कहीं कभी हमारी भी भावना हो जाए। तो कहते हैं कि उन चारों की जब दीक्षा संयम लेने की बात तय हो गई, तो जैसी उस समय में की राज व्यवस्था थी कि जिस परिवार में कोई भी किसी प्रकार से संपत्ति का वारिसदार न हो तो वो संपत्ति सारी राजसात हो जाती थी, वो सारी संपत्ति गवर्नमेंट में जमा हो जाती थी। तो राजकोष में वह सारी संपत्ति जमा करने के लिए, क्योंकि राजपुरोहिता बहुत मान्य व्यक्तित्व था, तो उसके पास में बहुत संपत्ति थी, वो सारी संपत्ति कहां पहुंचने लगी, राज दरबार में, राजकोष में पहुंच रही थी। अब उस समय के ट्रांसपोर्टिंग के साधन क्या थे, कंटेनर्स तो थे नहीं। अब तो आपको मूवर्स वगैरह आ गए हैं सारे, कि कहीं से चाहो तो पूरा घर के घर उठा करके आपको वापस ले जा करके बसा दे। अब तो सारी सुविधाएं आज के प्रोफेशनल ऐसे एरा में, व्यावसायिक जगत में आपको मिल गई है। लेकिन उस समय में क्या था, सभी सामान को ले जाने का एकमात्र साधन बैलबंडी होती थी। अब वो बैलगाड़ों में भर करके जो है धन सब कुछ किसमें हो रहा है, जमा होने के लिए रास्ते से गुजर रहा है। अब वो राजमार्ग से गुजर रहा था, उसी मार्ग पर राजमहल था। राजमहल के गवाक्ष में राजा रानी दोनों बैठ करके अपने राजधानी की, अपने उस कैपिटल की शोभा को देख रहे थे, वहां की चहल पहल का आनंद ले रहे थे। जैसे बच्चों को भी उसमें मजा आता है, थोड़ी इधर उधर की चहल पहल देखने में उनको भी आनंद आता है। और आज तो बच्चे बाहर सब जगह चहल पहल बंद है और स्कूलों को भी छुट्टी है, इसलिए बड़े अच्छे ढंग से यहाँ आकर के बैठे हैं। वे भी अपने माता पिता दादा दादी के साथ बैठ करके आज इस पर्युषण पर्व के चौथे दिन धर्म आराधना का आनंद ले रहे हैं। नहीं तो हमारे बच्चों की तो बड़ी परेशानी है, मम्मी पापा स्थानक में जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले इनको बांध बूंद करके क्या कर देते थे, स्कूल में भेज देते थे। पहले तुम छुट्टी हो जाओ, बड़ा इनका भी मन होता था कि मम्मी मैं भी आऊं क्या, हम जाएगा तो फिर उधर टीचर डांट देगी, उधर तुरंत ही हो जाएगा, जाना पड़ेगा। और इस दिनों में तो विशेष रूप से स्कूलों में ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ये उनके परंपरा का पर्व न होने से कौन कौन एब्सेंट है उनको विशेष रूप से फिर क्या किया जाता है, टारगेट बनाया जाता है। तो इसलिए फिर क्या हो जाता है, बच्चे बेचारे छुट्टी नहीं ले सकते हैं। आज वे भी यहाँ पहुंचे हैं, तो चहल पहल देखने में जैसे बच्चों को भी आनंद आता है, आपको भी आनंद आता है, केवल ट्रैफिक जाम में फंसे ना हो तो वो जो है कि वहां पर राजा अपने महल में गवाक्ष में बैठ करके चहल पहल देख रहे थे, तो रानी कमलावती की नजर पड़ी कि ये सारे गाड़े भर करके जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कौन क्या हुआ। अब वो तो महारानी थी, उस समय की महारानियां वास्तव में महारानियां हुआ करती थी कि वो एक तरह से दुनियादारी से बिल्कुल बेखबर हुआ करती थी। उनका विश्व यानी बस अपना घर और अपनी घर की सारी व्यवस्थाएं और बाकी सारा जैसे हमारी महारानियों का होता है साज श्रृंगार, बस वही होता था। बाकी तो कोई उनके लिए काम होते नहीं थे ज्यादा। और जो राजा की रानियां होती थी उनको तो कोई काम ही नहीं, कोई एक चीज भी छोटी सी उठाना नहीं। एक एक रानी के पीछे 100 दासियां 600 सेविकाएं होती थी। तो महारानी को कुछ पता ही नहीं था। उन्होंने देखा ये क्या हो रहा है, कहाँ क्या जा रहा है, ये सब सामान किधर हो रहा है। राजा ने कहा महारानी अपने राज्य के 4 व्यक्ति दीक्षित हो रहे हैं, पूरा परिवार जो है वो संसार को त्याग करके संयम के मार्ग पर बढ़ रहा है, गृहस्थ जीवन को छोड़कर संयमी जीवन ग्रहण कर रहा है। और उन्होंने अपना धन वगैरह सब कुछ छोड़ दिया, तो वो धन अपने राजघर खजाने में जमा हो रहा है, राजकोष में जमा, बोले राजकोष में जमा हो रहा है। रानी कमलावती वैसे भी बड़ी हलुकर्मी जीव थी,
ये भी आप थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि पर्युषण पर्व हमें हलुकर्मी बनने के लिए और हलुकर्मी है या नहीं ये जानने के लिए एक बहुत सुंदर अवसर लेकर के आए। हलुकर्मी वो होता है जिसको भौतिक सुखों में कम रुचि होती है, करता है भौतिक सुखों को, भोगता है, खाता है, पीता है, सोता है, पहनता है, चलता है, करता है, सब करता है, लेकिन फिर भी जितना उसको उसमें एक तरह से इंटरेस्ट चाहिए वो कम होता है। जैसे हम लोग इंदौर में थे चतुर्मास के लिए 2013 में, ईस्वी सन 2013 में, उस समय में वहां एक परिवार, अब उनके भी पहले से टिकट बुक थे, कुछ लोग 2 दिन पहले आए थे, उनको कहा भाई पर्युषण में आप यहाँ कैसे, बोले हमारे 4 महीने पहले टिकट बुक हो गए थे, हमने वो दूसरे कैलेंडर में देखा तो पर्युषण कब बैठ रहे हैं, थोड़ा हमारी डेट मिस हो गई तो इसलिए हम लोग पर्युषण में भी इधर रुक गए, अब घर पे जाएंगे तो वापिस आगे कंटिन्यू कर लेंगे। कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो उन्होंने जो है पहले ही प्रोग्राम बना लिया था, काफी समय पहले ही सारे बुकिंग वगैरह कर ली थी, तो पूरा परिवार कनाडा घूमने के लिए गए थे। 15 दिन का उनका टूर था। हमारा चतुर्मास शुरू हुआ उसी समय या उसके थोड़े से पहले जैसे हमारा प्रवेश हुआ वो परिवार निकल चुका था। अब वहां से लौटकर आने के बाद में उस परिवार की जो बुजुर्ग बहन थी, बहुत धार्मिक और बहुत सेवाभावी आत्मा, तो वो हमें मिले। तो हमने कहा શું બેન, ગુજરાતી थे, શું બેન તમે ચોમાસું ચાલુ થયું ને વયા ગયા, આ સારું નથી। बोले मार साहब क्या करूं, अभी वो पहले से ही सब बच्चों का बहुत ये था, आग्रह था, जिद थी कि चलना पड़ेगा। तो मैंने कहा वहां जाके क्या किया, बोले कुछ नहीं मार साहब, अब बच्चों की जिद के लिए गई, मैं दिन में 19 सामयिक करती थी, वहां जाकर भी, होटल में रहकर भी, इनको जहां जाना है घूमने चले जाए, मैं 19 सामयिक करती थी। फिर पोते ने बहुत जिद की तो 1-2 स्पॉट उनके साथ देखने के लिए, घूमने के लिए चली गई, लेकिन मुझे उसमें कोई रुचि नहीं। ये क्या होता है, हल्लुकर्मी जीव का हमारे ज्ञानियों ने बताया हुआ लक्षण कह रहा हूं मैं अपने मन की बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये सारा विषय जो है ना बहुत सूक्ष्म है। इतने हल्के से मैं कह दो और आप मान लो, इतना आसान नहीं है। इसमें हमारे ज्ञानी जनों की साक्ष्य हो तो ही इस प्रकार का विधान करने का साहस हम कर सकते हैं। तो हल्लुकर्मी जीव जो होता है वो आत्मानंदी होता है, पुद्गलानंदी नहीं होता। भारी कर्मी जीव पुद्गलानंदी होता है, उसको सोना देके, पैसा देके, चांदी देके, हीरे देके, मोती देके, खाना देके, नमकीन देके, मिठाई देके, कपड़े देके, तो ऐसी खुशी होती है ओ जैसे इसने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं, देख देख के ही खुश होता है। जिसको बहुत अच्छा शब्द है किसी बहन ने हमें यहाँ यूज किया था, हमने कहा कि भाई यहाँ पर एक ऐसा शॉप है, वहां जाओ तो बहुत महंगी महंगी चीजें हैं, इंटरनेशनल ब्रांड है। बोले विंडो शॉपिंग। अब क्या है, नया जमाना है ना, तो काफी नए नए शब्द हमारे युवाओं को प्राप्त हो गए हैं, वो हमारी वोकेबुलरी में कुछ ना कुछ इंक्रीजमेंट करते रहते हैं, उसको बढ़ाते रहते हैं। तो उसने कहा विंडो, मैंने कहा ये क्या होता है, बोले कि देख कर क्या आना, लेना कुछ नहीं। पहले भी ऐसे ग्राहक होते थे, पर वो शर्म से वो सेल्समैन को या दुकान के मालिक को देख करके कुछ ना कुछ खरीद लेते थे। अब तो ये मॉल्स के कारण से बहुत सुविधा हो गई, लेना है तो लो, नहीं तो देख के भी चले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वह जो है उसने, महारानी ने देखा कि ये सारा धन आ रहा है, बोले कि राजन ये सब धन आ रहा है, ये अपने राजकोष में क्यों जमा कर रहे हो, क्या कमी है अपने राजकोष में। बोले नहीं नहीं वो तो अच्छा रहता है, जितना है उतना अच्छा है। तो रानी ने जो बात कही उससे हम अपने आज के विषय की शुरुआत करें। सौवम जगम जयी तू हम सौवम वावी धनम भवे सौवम पीते अपज्जतम नेवताणायतम तव। हे राजन, सारा संसार यदि तुझे मिल जाए, संपूर्ण संसार का धन तेरे मालकियत का हो जाए, फिर भी ये सब कुछ तेरे लिए अपर्याप्त है, ये तुझे परिपूर्ण नहीं है। और लेकिन नेव ताणायतम तव, ये तेरा त्राण नहीं कर सकता, ये तेरी रक्षा नहीं कर सकता, ये तुझे बचा नहीं सकता। और ये बात सुनकर शास्त्रकार कहते हैं कि रानी कमलावती और राजा इशुकार दोनों भी आपस में विचार विमर्श करके संपूर्ण राज्य का त्याग करके दीक्षित हो जाते। 6 आत्माएं दीक्षित होती है, ऐसा 14वें इशुकार्य अध्ययन में वर्णन आता है। हम सोचे
अब ये तो मैं कह रहा था आपको शास्त्र की बात, पर मुझे एक बात और भी कहनी थी, पर शुरुआत मेरी कुछ और कथा से हो गई। आज के पेपर का हेडिंग आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा। जो पौषद में उन्होंने नहीं पढ़ा, क्योंकि पौषद में थे तो उन्होंने पेपर में देखा ही नहीं, अपना धर्म ध्यान किए, फिर थोड़ा देर अपना माला वाला फेर लिए और फिर आगे स्वाध्याय में, तो उन लोगों का कोई इससे पाला नहीं पड़ा। बाकी हमारे सारे लोग जो अपने दुकानों से घरों से लौटे हैं, ज्यादा पेपर पढ़ने को फुर्सत नहीं थी, तो उन्होंने क्या कर दिया, खाली हेडिंग देख लिया। तो आज क्या है, हेडिंग में फुल स्पीड वाला क्या आ गया है, नेट आ गया है। अब गति में जी रहा है आज का मानव, इतनी तेज गति में जी रहा है, इतने फुल स्पीड में जी रहा है कि ऐसी गति देख करके कई बार सामने वाला या दूसरी तरफ रहने वाला व्यक्ति एकदम हक्का बक्का हो जाता है। वो देखता है कि ये सब क्या हो रहा है, ये इतना जो है तेजी से कहां चले जा रहे हैं। अगर आप यहां बैठे हो तो आने वाले को क्या हो जाएगी, बहुत खुशी हो जाएगी, वो भी आकर के आपके साथ बैठ जाएगा। लेकिन अगर बाहर रास्ते पर कोई सब अपने को दौड़ते हुए दिखे तो आसपास में खड़ा व्यक्ति क्या सोचेगा, कुछ तो हुआ है, वो भी पीछे पीछे दौड़ पड़ेगा। ऐसी आज हमारे जीवन में हर क्षेत्र में गति आ गई। व्यक्ति को दौड़ना बहुत ज्यादा प्रिय लगने लगा है, बल्कि अगर मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दौड़ना आज के जीवन का एक तरह से अनिवार्यता बन रही है, अभिन्न अंग बन रहा है कि दौड़े बिना व्यक्ति रह नहीं सकता है। जैसे स्टेशंस पर, रेलवे स्टेशंस पर ऊपर चढ़ने के लिए कई सुविधाएं होती है, मेट्रो वाले ने तो लिफ्ट भी लगा दी है, लेकिन कई सुविधाएं होती है, रैंप होता है, सीढ़ियां होती है, लिफ्ट होती है, और एक क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियां भी होती है। उन इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियों की विशेषता ये होती है, क्या कहते हैं उसको, स्केलेटर। क्या होगा भाई, वो शब्द थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं बोलता नहीं हूं कि कुछ गलत बोल दूं, बच्चे कहेंगे कहीं हमारा सही इतना ही नहीं, हम कहीं भी बोलन जाए। ज्यादा आपने अज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना। और हम तो गुरुदेव से सीखे हुए हैं, गुरुदेव तो इतने ज्यादा किसी भी बात को सही ढंग से कहने के आग्रही होते थे कि जो वो अपने प्रवचन में उर्दू फारसी का कोई भी अगर मुहावरा, कोई उसका दोहा, कोई उसका शेर अगर बोलना चाहते थे तो पहले किसी भी जानकार व्यक्ति के साथ बैठ करके प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण उसका समझ लेते थे, बाद में ही उसको कहते थे। तो वो तो बहुत महापुरुष थे, पर हम थोड़ी कोशिश करते तो जो भी हो। अब वो सीढ़ियों पर कोई व्यक्ति सिर्फ खड़ा भी हो जाए तो क्या हो जाता है, सीधा ऊपर पहुंच जाता है, ऊपर से उस पर खड़ा हो गया तो सीधा नीचे पहुंच जाता है। उसको जरा सा भी कदम उठाने की जरूरत नहीं, कदम उठाया तो गिरा, उठाना ही नहीं, बस वहां पहुंच जाएगा, वहां पहुंच जाएगा। आज की दुनिया का भी हाल ऐसा ही है, केवल खड़ा भी हो गया तो उसको दौड़ाते रहेंगे, भगाते रहेंगे, खड़े रह नहीं सकते हो। लेकिन हमारे पर्वताधिराज पर्युषण हमारे लिए संदेश लेकर आए हैं, कहीं तो रुके, कभी तो रुके। रुकना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जो तेज गति से चलता है उसके लिए तो अनिवार्य है। आप बाबा रामदेव को देखते होंगे, उसको फॉलो कितने लोग करते हैं ये मैं नहीं पूछूंगा यहां पर, लेकिन देखा कईयों ने होगा, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों ने। कभी भी टीवी ऑन करो सुबह सुबह, किसी ना किसी चैनल पर वो मिल जाएंगे। वो एक्सरसाइज कराते हैं, योगा कराते हैं, अलग अलग मुद्राएं कराते हैं। लेकिन आप देखेंगे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक कोई भी अगर एक विशेष ऐसा एक्सरसाइज आपने कर लिया तो उसके बाद शवासन कराया जाता है। अगर शवासन ना करे, निरंतर वो एक्सरसाइज करे और उसके बाद वो काम को लग जाए तो हो सकता है उसके मसल्स में कोई ना कोई खिंचाव तैयार हो जाएगा, मसल्स में कहीं स्पाज्म आ सकता है। इसलिए जैसे योगासन के बाद शवासन जरूरी है, वैसे ही हमारी इस भाग दौड़ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठहरना, कभी ना कभी हमारा एक समय के लिए रुकना जरूरी है। अब ये कहीं और कभी, इन दोनों पर थोड़ा सा हम विचार करें कि हमें कहीं रुकना है या नहीं। क्या हमारे जीवन को हमने किस तरह का बना लिया है, हमारे जीवन की शैली कैसी है, इसको हम विचार करें।
हम कितनी अपने आप को सक्रियता देना चाहते हैं, हमारा क्या लक्ष्य है, ये पहले विचार करें, फिर कहां रुकना ये सोचें। बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर बात आपने प्रवर्तक श्री जी से सुनी व्रत नियम आदि के संदर्भ में, कि हमारे श्रावकों के भी कैसे व्रत थे, कैसी मर्यादाएं थी, इतना धन होने के बावजूद भी वे कहीं ना कहीं तो रुक जाते थे। हम क्यों नहीं रुक पाते? हो सकता है आज बहुत तेजी से बदलने वाली इकोनॉमी के कारण से रुक नहीं पाते हैं, कि कहां कौन सी चीज महंगी हो जाए और कहां कौन सी चीज सस्ती हो जाए पता ही नहीं चलता है। आदमी बड़ी खुशी खुशी से एक मोबाइल खरीद कर ले आता है, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 तक का क्या कर लेता है, मोबाइल सामान्य रूप से खरीद कर ले आता है। वीआईपी मोबाइल नहीं, हीरे की अंगूठी हो तो समझे भी, ये तो आखिर कोई भी मोबाइल हो, 60,000 वाला हो या 6,000 वाला हो, आखिर इधर से आप बोलोगे तो उधर ही सुनने वाला है, सुनने वाला सामने आकर खड़ा होने वाला नहीं है। मोबाइल तो मोबाइल है, आखिर उसके फंक्शन वही करने वाले। आपने इस पर भी फेसबुक ऑपरेट किया क्या और उस पर भी फेसबुक ऑपरेट किया क्या, वही चित्र दिखने वाले। आपके लिए कोई स्पेशल वहां पर डिजाइन वाले चित्र आने वाले नहीं है। आपने अगर व्हाट्सएप भी खोला तो वही मैसेज आपको भी मिलेंगे जो पड़ोस वाले 6,000 वाले को मिल रहे, फर्क कुछ नहीं है। हालांकि हीरे की अंगूठी हो तो आपके हीरे की अंगूठी का तो शायद क्या हो सकता है, एक तरह से दोनों में फर्क हो सकता है, इसकी चमक ज्यादा है उसकी चमक कम है, इसमें तो कुछ नहीं है, बस 2-4 फंक्शन ज्यादा है जो सिर्फ आपको समझने के लिए, दूसरे को तो ऑपरेट करने को भी नहीं दोगे। जितना महंगा मोबाइल उतना आपको चिपकेगा ज्यादा, या आप उसको ज्यादा चिपकोगे, दोनों में से कुछ ना कुछ होगा। लेकिन किसी ने बड़ी खुशी से बड़े उमंग से मोबाइल खरीद लिया। अब वो खरीदा उसने, 1 महीना हुआ, 1.5 महीना हुआ, 2 महीने हुए, उसका मन हो गया कि अरे नहीं ये इतनी तो अपने कोई काम की चीज नहीं है, अब ये तो बहुत ना यूज कर लिया, दूसरा ले लूं। उसने सोचा इसको बेचना है। क्या हुआ, जो मोबाइल 60,000 में खरीदा, जो मोबाइल 70,000 खरीदा, उसने बेचने का विचार किया। कितने में बिका, 80,000 में, 90,000 में। बोली लगी उसके लिए कि भाई कोई इसको ज्यादा में लेना चाहे तो। अब कोई बैरागी के कोई गले में पहनी हुई चेन वगैरह हो तो भाई चलो इसका वैराग्य तो हम नहीं ले सकते, कम से कम बैरागी का पहना हुआ कोई आभूषण तो ले ले, इस भावना से उसमें आप 10,000 की चीज 50,000 में ले लो। पर ये मोबाइल कौन ले, जिसको हमारे बुजुर्ग लोग जो है ना कहते ठीकरा, ये ठीकरा कौन ले, पर आखिर कुछ भी है तो ठीकरा ही, क्या करो उसको, भले उसमें फंक्शन है सब है लेकिन है तो वही। तो ये कौन कितने में लेगा, 60,000 का आपका मोबाइल बाद में 30,000 में 25,000 में जाए तो भी इसको बड़ी खुशी होती है, आधे पैसे तो आ रहे, ये लो। आज का बिजनेस ऐसा हो गया, आज का धंधा ऐसा हो गया। यानी ये एक हमें समझना है कि हम जिन चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा एक तरह से एक्साइटमेंट का अनुभव करते हैं, हम जिन बातों को लेकर के बहुत ज्यादा अपने जीवन में एक कुछ ऐसे अरमान सजाते हैं, उन चीजों का मूल्य क्या है, उन चीजों का महत्व कितना है, फिर हमें कहां तक जाना है। कहां महंगा था वो सस्ता हो गया, फिर लगता है अरे मैं थोड़ा रुक जाता तो ये मेरे को भी इतने में मिल जाता, अब ये सस्ता हो गया। अब कुछ चीजें ऐसी महंगी हो जाती है फिर सोचता है कल ले लेता तो अच्छा रहता, आज तो बहुत महंगा हो गया। तो ये इकोनॉमी चेंज हो रही है, इसलिए क्या होता है कई लोगों को रुकने का मन नहीं होता है, नहीं हमारे सामने बहुत समझा दिया और हमने कहीं अगर आ गए पकड़ में, कहीं पचखान ले लिए तो अटक जाएंगे। लेकिन हमारा कोई उसमें मतलब नहीं है, पचखान लोगे तो आप अपने आत्मा के लिए लोगे, हमारा क्या भला होगा। बल्कि आप ज्यादा कमाओगे तो हो सकता है कि ऐसे ही कोई महान कोई महत्वपूर्ण आयोजन हो तो उसमें अपने पैसे का विनियोग कर सकते हो। हमारे बुराड़ साहब, कानूंगो साहब वगैरह इनके जैसे आप क्या कर सकते हो, कुछ अपने धन का विनियोग कर सकते हो। हमारी क्या तकलीफ है, आप पचखान नहीं लो, आपके पास बहुत रहे तो हमको क्या दिक्कत है। लेकिन भगवान का ये कहना है, परमात्मा का ये कथन है कि हम जब तक रुकते नहीं हैं तब तक अपने आप को एक बार चेक नहीं कर सकते, एक बार ठीक नहीं कर सकते। जैसे आज कह लो, अब संडे के दिन आपका बंद होता है या अमावस्या के दिन बंद होता है, तो आपका क्या होता है, प्लान होता है, संडे को क्या करना है, अमावस्या को क्या करना है, पूरा प्लान होता है। अब अचानक आपके पास में परसों सूचना आ गई
कि इस दिन जो है शुक्रवार को पूरा भारत बंद है, तो गाड़ियां बंद है, दुकानें बंद है, स्कूलें बंद है, वाहन बंद है, ये बंद है, वो बंद है, सब आ गए। अब क्या हो गया? अब रोक दिया तो आपका कोई प्लानिंग नहीं, फिर आप आकर के हमारे पास कहेंगे मां साहब आज छुट्टी है, कई तरीके कराए दो ना, यानी भी छुट्टी है तो आज कई तरीके कर दो, आज ही कई कर दो। हमारा छुट्टी अगर हमने ले ली तो क्या कर सकते हैं? प्लान कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती छुट्टी ला दी गई तो विदाउट प्लान हमें वो का टाइम निकालना पड़ता है। अगर हम रुकेंगे नहीं तो रोकने वाला तो है ही। उड़ उड़ के यह चेतन गति गति में जाता है, रागों में लिप्त सदा क्षण क्षण दुख पाता है। ये जीवन बीत रहा झूठे संकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। हाँ जी, बहुत सुंदर पंक्तियां कि ये जीवन तो हमारा यूं ही बीत जा रहा है। इसी प्रकार के प्लान करने में, दौड़ने में, भागने में अगर हम रुकेंगे तो समझ सकेंगे कि ये सारी दौड़ का उद्देश्य क्या और इस सारे दौड़ का मुझे क्या लाभ हो रहा है। आप दिन भर दुकान के काउंटर पर, कैश काउंटर पर बैठे हैं, खूब भीड़ लगी हुई है, निरंतर ग्राहक आ रहे हैं और ग्राहक सारा कैश पेमेंट दे करके जा रहे हैं। आपने उनसे पैसा लिया और अपने उस कैश बॉक्स में डाला, पैसा लिया, कैश बॉक्स में डाला। 11 बजे तक, सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक 1 सेकंड के लिए भी आपको फुर्सत नहीं हुई कि आप कहीं इस प्रकार के व्यवहार को रोक सके। निरंतर ग्राहक आ रहे थे, पैसे दे रहे थे और उनके पैसे जो बचे हुए वो लौटा करके आप उस सारे आए हुए पैसों को क्या कर रहे थे? कैश बॉक्स में डाल रहे थे। 11 बज गई, 11:30 बज गई। बाद में आपने, ग्राहक भी कम हो गए, दुकान को मंगल कर दिया। फिर क्या किया? क्या किया? बैठ करके पहले वो सारी कैश जमा दी, ऐसे ऐसे डालते गए थे। 1000 की नोटें थी, 500 की थी, 100 की थी, सब बिखरी हुई थी। उनको क्या कर दिया? जमा कर दिया। जमा करके अगर टाइम है, आंखों पर नींद नहीं है तो उनको गिन करके रख दिया, नहीं तो जमा करके एक तरह से बराबर व्यवस्थित करके ऊपर से कुछ लपेट लपेट के रख दिया कि बाद में फिर गिन करके देख लेंगे आज की कितनी बिक्री हुई। लेकिन आपको अगर वह दिन भर के काम के बाद में फुर्सत ही नहीं हुई, रात भर भी चलता रहा, तो वो कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, हिसाब ही नहीं लगाया, तो दुकान चलेगी कैसे? अगर छोटा सा आपका एक दिन का बिजनेस भी थोड़ा सा रुके बिना व्यवस्थित नहीं चल सकता है, तो ये हमारा महत्वपूर्ण जीवन जो हमें इतने लंबे सफर में थोड़े समय के लिए मिला हुआ है, अगर हम उसका हिसाब किताब नहीं जमाएंगे तो हमारे पास में रहेगा क्या? इसलिए रुकना जरूरी है, कहीं ना कहीं रुकना जरूरी है। आप अपने मन में सोच ले, मुझे कितनी मर्यादा करनी है। अब कोई ज्ञानी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, जो आपको उस महापुरुष की तरह बता सके। जैसे पेतर शाह खड़े हो गए, आचार्य धर्मघोष सुरेश्वर जी की बात सुनकर के कि अपने धन की मर्यादा कर लो, और नजर उनके तरफ ही थी। खड़े हो गए, महाराज साहब पचखंड करा दो। बोले कितनी मर्यादा करनी? बोले 5 रुपए। अरे बोले सिर्फ 5 रुपए? हाँ। बोले बस अभी तो मैं 5 रुपए भी मुझे कहां मिल पाते हैं, मुश्किल से सुबह मिलता है तो शाम को नहीं मिलता है, एक बार मिलता है तो दूसरी बार नहीं मिलता है, एक दिन मिलता है तो 2 दिन नहीं मिलता है, ऐसी तो मेरी हालत चल रही है। तो 5 रुपए आ गए तो मैं बड़ा खुश हूं, मेरे तो दे दो 5 रुपए के। महाराज बोले नहीं, इतना कम नहीं, कुछ और रखो। बोले ठीक है 500 की करा दो। महाराज बोले नहीं। बोले 5000 की करा दो। महाराज बोले नहीं। आपको ऐसे महाराज मिल जाए तो बहुत खुश हो जाओ कि बाबूजी मैं 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं। हाँ महाराज तो घना अच्छा लगे, महाराज ने मालूम है कहीं कहीं होगा आगे। कहने लगा महाराज 5 लाख की मर्यादा करा दो। आज से वो कई 500-700 साल पहले की बात होगी, बहुत पुरानी बात है। करा दो महाराज मर्यादा 5 लाख की। महाराज ने पचखंड करा दी। ऐसी तकदीर खुली उस महाशय की
कि सोने के उनको घड़े मिले, करोड़ों में संपत्ति मिली, लेकिन पचकान लिए थे 5 लाख से ज्यादा धन मैं अपने लिए नहीं रखूंगा, सारा उन्होंने शुभ कार्यों में लगा दिया, सत्कार्य में लगा दिया कि मुझे इतना भी काफी है, इतने से मैं खुश होता था, अब 5 लाख मिल गए तो बहुत काम हो गया, मेरे को क्या चाहिए ज्यादा, लेकिन रुक गए तो काम बना। हमारी कोई है नहीं मर्यादा। चलो ठीक है, आपके मन में आ जाए तो इतना ही सोच लो, अंबानी जितना धन नहीं होगा, बस उतना धन होगा कि मैं छुट रुक जाऊंगा, ऐसा तो सोचो कम से कम। फिर उसमें भी विचार पड़ेगा, छोटा भैया बड़ा भैया, आप भी तो बहुत कंफ्यूज लोग हो, आपको क्या सलाह दे। भगवान कहते हैं कि रुकने की सोचो, दौड़ने की मत सोचो। रुकोगे तो अपने आप तुम्हारे कदम किस दिशा में बढ़ाने हैं, कहां तक चल के आए तुम खुद सोच सकते हो। रुकना जरूरी इसलिए है कि हमारी यात्रा किस ओर चल रही है और कितनी हुई है पता तो चले। हम बिना रुके चल ही रहे हैं और इसका परिणाम यह आ रहा है कि हमारा यह चेतन, हमारी यह आत्मा कर्मों के बोझ से भारी बनती जा रही है। एक कर्मों के बोझ को हल्का करने का अवसर भी हमारे हाथ से यूं ही छूटा जा रहा है। इसलिए थोड़ा रुके, कहीं तो रुके, क्योंकि देखिए अगर इच्छाओं पर हमने नहीं लिमिट रखा, हमारे शास्त्र इसके लिए स्पष्टतः उदाहरण स्वरूप है कि राजा कोनिक जो मगध का सम्राट था, श्रेणिक का पुत्र था और महाप्रतापी महापराक्रमी था, उस कोणिक के मन में आ गई कि उसकी पत्नी ने कह दिया। अब ये ऐसा मत सोचो आज आपके ही सामने समस्या, ये प्राचीन काल से समस्या है। समस्या हम कहते हैं, आपके लिए नहीं है, माफ कर देना, कई बार शब्द थोड़ा थोड़ा सा गड़बड़ भी हो सकता है, भाव को समझ लीजिएगा कि ये समस्या नहीं है, लेकिन प्राचीन काल से ऐसा चला आया है कि कई बार जो है श्रीमती जी की आंखों के आंसू और श्रीमती जी का वह एक तरह से भावावेश में कुछ बातों का कहना आपके लिए वो एक तरह से ऐसा यह रामबाण वाक्य बन जाता है कि जिसको आप नहीं उल्लंघन कर। पहले हमारे कहते थे कि अनुल्लंघनीय गुरु आज्ञा, गुरु के आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता है, लेकिन ये तो आध्यात्मिक क्षेत्र की बात है। व्यवहारिक क्षेत्र में किसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता है, आप जानते हैं, ज्यादा विस्तार से कहने की जरूरत नहीं। तो वो जो है सम्राट कोनिक के पास इतना सारा वैभव, इतनी जबरदस्त ऐसी सत्ता कि जिसमें कुछ भी कमी नहीं, कोई बात की कमी नहीं, यहां तक कि उसको देवों की सहायता प्राप्त थी, इतना वह पराक्रमी और इतना पुण्यवान जीव था। फिर भी श्रीमती ने कहा कि इतना बड़ा राज्य है, तुम्हारे पास सेच न खाती नहीं और वो देव प्रदत्त हीरे का हार नहीं, फिर क्या तुम्हारे इस राज्य का कोई मूल्य नहीं है। कोनिक को बात जज गई, ये तो सही है, वो भी तो होना चाहिए, अभी इतना है तो इतना सा क्यों नहीं। बस अपने ही सगे छोटे भाई हल विहल उनको कह दिया कि ये हाथी और हार हमारे पास दे दो। बोले नहीं, हमारे पिताजी की माताजी की दी हुई हमारे पास में ये एक तरह से यादगार है, हम इसको नहीं देंगे। उनका वो इमोशनल विषय था और इनका ये प्रेस्टीज का विषय था। अब ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, एक तरफ स्टेटस है, एक तरफ इमोशंस है। अब इस चक्कर में युद्ध शुरू हो गया। हल विहल राजा चेटक के पास गए, नाना के पास गए और नाना के पास जाकर के उन्होंने कहा कि इस तरह से हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है। राजा चेटक ने कहा मैं तुम्हारे इस अन्याय का प्रतिकार करने के लिए साथ दूंगा और युद्ध छिड़ा। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि महाशिला कंटक संग्राम और रथ मूसल संग्राम हुआ, जिसमें 1,80,00,000 सैनिक मारे गए। केवल वो इतने सी एक तृष्णा के पीछे, इतनी सी लालच के पीछे। अरे ये तो बात देखो, मजेदार बात, आप जब पांडवों कौरवों का युद्ध चल रहा था, ये तो आपके सामने वाली बात है। शास्त्र की बात शायद किसी ने पढ़ी होगी, किसी ने नहीं पढ़ी होगी। कुछ लोग हैं जिनको आगम के कई बातों का बहुत अच्छा अध्ययन है, ज्ञान है, उनके उस आगम ज्ञान का निश्चित रूप से हम सम्मान करते हैं, उसके प्रति हमारी ओर से बहुत बहुत आदर प्रकट करते हैं। लेकिन ये तो महाभारत रामायण तो आपके सामने चल रहे हैं, यानी घर की नहीं बात कर रहा हूं मैं, ये टीवी पर सीरियल में